आज हम आपको बताते हैं बहुत नेक इंसान की पहचान। देखिए, इंसान कितना नेक है, कितना समझदार है, इसके लिए सबसे पहले बृहस्पति को देखा जाता है। ये बृहस्पति पर्वत देखिए, बृहस्पति पर्वत है ये। जितना अच्छा बृहस्पति होगा इंसान, देखिए पढ़ा लिखा होगा, उच्च ज्ञानी होगा, जो आदमी ज्ञानी होगा, जिसे ज्ञान होगा, वो नेक रहेगा। बहुत रेयर चांस होता है जो आदमी ज्ञानवान है और वो गड़बड़ कर दे, बहुत कम चांस होता है। इसलिए पहले बृहस्पति को देखते हैं। दूसरा, दिल की रेखा को देखते हैं। देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, अब अपनी हथेली की रेखाओं को मिलाते जाइएगा। मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं। देखिए, दिल की रेखा का हस्तरेखा शास्त्र में एक बड़ी शानदार उक्ति दी गई है, मुझे हमेशा पसंद आती है। वो कहते हैं कि अगर किसी से संबंध बनाना हो तो उसकी दिल की रेखा को देख लीजिएगा। जितनी लंबी दिल की रेखा होगी, इंसान उतना रिलायबल, उतना विश्वसनीय, उतना भरोसेमंद होगा। दिल की रेखा जितनी लंबी होगी, इंसान उतना। अब भरोसेमंद का मतलब क्या है? अच्छा आदमी, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो वो नेक इंसान है। सीधी सीधी बात है। और जितना ज्ञानवान है, वो नेक इंसान। देखिए, वो कहते हैं कि अज्ञानी मित्र रखने से बेहतर है कि ज्ञानी दुश्मन रख लिया जाए। आपने वो राजा की कहानी सुनी होगी, उसने एक बंदर को बॉडीगार्ड रख लिया। राजा पर मक्खी बैठी, वो तलवार से मक्खी को उड़ाने लगा और उसने मक्खी काटने की बजाय राजा की गर्दन काट दी। बचपन में ये कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। आजकल के बच्चों के सिलेबस में पता नहीं है या नहीं है, हमारे सिलेबस में थी ये, कि बंदर राजा का बॉडीगार्ड था और उसने राजा की गर्दन काट दी। उससे क्या शिक्षा मिलती थी? यही कि इंसान ज्ञानी दुश्मन रख ले, लेकिन अज्ञानी को मित्र ना बनाए। तो मैं उसी मुक्ति पे आ रहा हूं। अगर दिल की रेखा लंबी है, ये पहली उंगली तक जा पहुंची है, पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच तक जा पहुंची है, अति उत्तम रेखा है। ऐसे लोगों के साथ आप आंख मूंद के संपर्क कीजिएगा। अगर बृहस्पति का यह स्थान, मैंने जो ये घेरा बनाया है, ये उभार लिए हुए है, आंख मूंद करके भरोसा कर लीजिएगा। नंबर 3, अगर दिल की रेखा पर ऐसे गाय की पूंछ बनी है, इसे अनेक शास्त्रों में मोरपंख भी कहा गया है। गाय, देखिए वो कहते हैं कि गाय में 9 ग्रह का वास होता है। गाय को माता क्यों कहा गया? गाय को माता इसलिए कहा गया, गाय में 9 ग्रह का वास है। जैसे ही गाय पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, गाय में सूर्य नाड़ी होती है। गाय का दूध पीला क्यों होता है? आप अभी भैंस का दूध पी के देख लीजिएगा, ऊंट का, बकरी का, वो पीला नहीं होगा। सबके अपने अपने गुण हैं, लेकिन गाय का दूध पीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें सूर्य नाड़ी है, वो सूर्य से प्रकाश लेती है। और इंसान को विटामिन डी आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत खड़ी हो गई है, क्योंकि लोग धूप में नहीं निकलते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। इंसान को विटामिन डी की दिक्कत खड़ी हो गई है। पहले ये समस्या नहीं थी, पिछले 10 सालों में ये समस्या खड़ी हुई। आप किसी भी महिला से पूछेंगे, विटामिन डी कम है, B12 कम है। ये तो 2 ऐसे हो गए हैं, लेकिन गाय के दूध में दोनों चीजें उपलब्ध हैं। ये अब गाय को क्या कहा गया? गाय को कहा गया कि संस्कारों की देवी है। अब जब गाय की पूंछ होगी, ऐसे लोग संस्कारों को मानने वाले होंगे, परंपराओं को मानने वाले होंगे। और जो लोग संस्कारों को मानते हैं, परंपराओं को मानते हैं, वो नेक दिल होते हैं। ये तीसरा निशान मैं आपको बता रहा हूं। 3 चिन्ह देखने हैं आपने। नंबर 1, बृहस्पति देखना है। इंसान रिलायबल आपको बृहस्पति से दिख जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हार्ट लाइन। और नंबर 3, गाय की पूंछ। अगर तीनों में से एक भी निशान किसी की हथेली में है, वो भरोसेमंद आदमी है, विश्वसनीय आदमी है। उस पर आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए। आप देखिए, इंसान को ना अपना खुद पता होता है। हमारी अंतरात्मा हमें बताती रहती है, लेकिन हम अंतरात्मा का गला दबा के बिठा देते हैं। गरुड़ पुराण में बड़ा उल्लेख है कि जो भी इंसान बुरा करता है, उसे इस बात का एहसास होता है, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा की सुनता नहीं है। तो अंतरात्मा की जो आदमी सुन लेता है, वो इंसान बुरा कर ही नहीं पाता। वो कहते हैं कि हर इंसान में भगवान है, कण कण में भगवान है। वो वही है जो अंतरात्मा है, वो पवित्र है। आत्मा हमेशा पवित्र होती है, लेकिन अब हम उसको सुनेंगे ही नहीं, तो पवित्र कैसे रहेंगे, नेक कैसे रहेंगे? तो आप इन 3 निशानों को अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिए। नहीं मिला पा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपना हाथ का फोटो खींच के भेज दीजिए, हम आपको वहीं बता देंगे। इसी नंबर में मेरा वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो में मेरा नंबर है, आप उस पर भेज दीजिए।
अगर आपको पढ़ करके ज्ञान रेखाओं के बारे में जानकारी चाहिए तो www.panditjihastrekha.com खोल करके उसमें हार्टलैंड के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। दिल की रेखा कैसी होनी चाहिए, अगर वो शनि पर रुकती है तो धन कमाने वाला आदमी होगा, अगर वो सूर्य पर रुकती है तो वो गड़बड़ कर देगी दिल की रेखा। आप दिल की रेखा के बारे में गहन अध्ययन कर सकते हैं, हमने फोटो के सहायता की सरल आपको समझ में आ जाए, साइट पे दिया है, आप पढ़िए समझिए उसको। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप वहां भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहां रिप्लाई करेंगे। राधे राधे।